और मैं हूँ शिखा जैन। फिर स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल में। और हमारे गांव में जो है पिछले कुछ दिनों से हमारा थोड़ा वीडियो बनाने का काम हमने थोड़ा सा स्टॉप कर दिया था, और रीज़न ये था कि हमारे गांव में जो है वो पंचायत चुनाव आ चुके हैं और सारा गांव बहुत तल्लीनता से लगा हुआ है इन चुनाव में। और इस चुनाव में जो है वैसे तो मेरे बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स खड़े हुए हैं। मेरे चाचा जी हैं, मेरे तीन चार चाचा जी हैं, हर गाँव से कोई ना कोई खड़ा हुआ है। मेरे विदिशा शहर से बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, लेकिन अभी मेरे पास में जो खड़ी है ये मेरी स्टूडेंट है प्रीति। और फिलहाल हम इसकी इलेक्शन कैंपेनिंग में हम यहाँ आए हुए हैं, इलेक्शन कैंपेनिंग में आए हुए हैं। और देखिए, जैसे कहा जाता है ना कि कोई भी काम हो, जब तक परिवार का सपोर्ट नहीं होता हम उसको पूरा नहीं कर सकते। और यहाँ पर इतनी सारी भाभियाँ और प्रीति की दीदी और देरानी और जिठानी और उनकी मम्मी, भैया, हस्बैंड, इवन उनके बच्चे तक जो है उनको सपोर्ट कर रहे हैं। एक्चुअली वोट तो जो है हर 5 साल में आते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम सही उम्मीदवार को चुनते हैं तो हमारे जो है गांव की तस्वीर और तकदीर दोनों ही बदल जाती हैं। तो देखिए, इतने सारे जो लोग हैं वो सिर्फ परिवार वाले ही नहीं हैं, ये लोग चाहते हैं कि इनके गांव की तस्वीर बदले, इसलिए सभी लोग जो है वो प्रीति के साथ खड़े हो गए। क्यों प्रीति, क्या विचार है? हम जो इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे हैं ना, हम लोगों से यही कह रहे हैं कि अगर आपको प्रीति से योग्य कोई उम्मीदवार लगता है तो आप तो उसे वोट कीजिए, लेकिन गाँव की तस्वीर बदलनी चाहिए। तो एक ही नारा लेकर चल रहे हैं हम अपने साथ में, जो ना बांटे दारू और नोट, दीजिए उसी को वोट। क्योंकि जो आज आपको नोट देगा, जाहिर सी बात है वो आपको वोट खरीद लेगा, और फिर आने वाले समय में वो आप उससे किसी काम का नहीं कह सकते, क्योंकि आपने अपना वोट बेच दिया है। तो सबसे पहली बात तो सबको जो है वो चुनाव में पार्टिसिपेट ज़रूर करना है, मतलब वोट डालना ही डालना है, क्योंकि पंचायत चुनाव में एक एक वोट कीमती होता है। जी, क्यों प्रीति, क्या ख्याल है? मेरा भी ये कहना है कि इस बार जो है जातिवाद और परिवारवाद से ऊपर उठ के योग्यता को आपको आगे करना है। अगर व्यक्ति योग्य है तो उसे चुनिए, जो योग्य नहीं है उसका चुनाव बिल्कुल ना करें, क्योंकि अभी समय चल रहा है बोनी का। जैसे कि कहा जाता है कि बीज अच्छा तो फसल अच्छी, वैसे ही सरपंच अच्छा तो 5 साल अच्छे। सरपंच खराब चुनेंगे तो 5 साल भी खराब चले जाएंगे। हम आज से पहले जो है, मतलब मैं कम से कम अपना उदाहरण दूंगी, मैं आज से पहले मतलब या फिर इन चुनावों से पहले नहीं जानती थी, लेकिन जब से मैंने भक्ति शर्मा को देखा है, बस मैं इतना जानती हूँ कि हाँ, भक्ति शर्मा हुई, छवि राजावत हुई, मैं इतना जानती हूँ कि चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, अगर वो अपनी सोच को इस तरह से रखता है कि नहीं, हमें कुछ करना है। वरना आप अधिकतर कैंडिडेट से पूछोगे जिन्हें परिवार वाले खड़े करते हैं, अगर आप अधिकतर कैंडिडेट से पूछोगे तो वो यही कहेंगे, 5 साल पैसा ही तो कमाना है जी, और क्या करना है। तो वो सोच के साथ प्लीज़ बिल्कुल आगे ना आएँ, क्योंकि जब आप देखते हैं आप पहले अपने गाँव की तस्वीर बदलिए, उसके बाद आपकी खुद की तकदीर बदलने में ऊपर वाला देर नहीं लगाएगा। तो हम पूरे गाँव की कैंपेनिंग के लिए निकले हैं, और हम तो सबसे बस यही निवेदन कर रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि इनसे योग्य कोई उम्मीदवार है तो दीजिए। प्रीति के बारे में बस मैं इतना ही कहूँगी, बहुत ही टैलेंटेड लड़की है। मतलब ये अभी चुनाव में खड़ी नहीं भी हुई थी, उससे पहले भी मैं देखती थी कि सारे गाँव वाले, दीदी हमारा ये बनवा दो, दीदी हमारा राशन कार्ड बनवा दो, दीदी हमारा मतपत्र बनवा दो, तो दीदी ये कर दो। तो प्रीति कभी-कभी झल्ला के कह देती थी, क्यों, मैं क्या सरपंच हूँ क्या? और वक़्त ने बिल्कुल, मैंने कहा कई बार, तो लोगों ने बोला आप सरपंची में खड़े हो जाइए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। जी। तो मैंने इस बार लोगों को मौका दिया है, देखते हैं क्या होता है। हाँ, प्रीति जब नहीं भी थी तो भी पूरे टाइम समाज सेवा में लगी रहती थी, और प्रीति को मैंने पढ़ाया है। और ज़ाहिर-सी बात है, मैं मतलब जैसे मेरे बहुत सारे काम हैं, जो लोग मुझे जानते हैं वो मुझे जानते होंगे, मैं एक टीचर भी हूँ और काउंसलर भी हूँ, तो प्रीति को मैंने पढ़ाया है। तो प्रीति को कभी पढ़ाने की ज़रूरत पड़ी नहीं। बस प्रीति को थोड़ा-सा रास्ता बताना था, और प्रीति अपने आप ही आगे बढ़ती चली गई, और मुझे पता है कि बहुत आगे तक जाएगी। और बस चाहे गुरु कोई भी हो, अगर वो उसका कोई विद्यार्थी अच्छा करता है ना, तो आपसे आप उसका आशीर्वाद हमेशा उसके साथ हमेशा बना रहता है। तो प्रीति, मुझे लगता है इलेक्शन ज़रूर जीतेगी, और हम जब कैंपेनिंग करेंगे ना, तो हम आपको अपने साथ रखेंगे, और छोटे-छोटे से पॉइंट दिखाएँगे कि कैसे गाँव में इलेक्शन के लिए कैंपेनिंग की जाती है, कैसे लोगों से बोला जाता है, तो वो भी मैं आपको रूबरू कराऊँगी। तो चलिए मिलते हैं। ये देखिए, हम गाँव-गाँव भटक कर बिल्कुल कैंपेनिंग कर रहे हैं, और लोगों को समझा रहे हैं कि अगर एक योग्य उम्मीदवार आता है, तो गाँव की तस्वीर बदली जा सकती है। तो आप देख सकते हैं। ध्यान रखना है, ध्यान रखना है, ध्यान रखना है आंटी जी। इस बार आपको ऐसी महिला को चुनना है जो कि स्वयं सरपंची करे। हर बार क्या होता है, महिलाएं जीत जाती है, फिर बाद में उनके पति लोग सरपंची करते हैं ना। अगर आप मुझे चुनते हैं तो सरपंची मैं ही करूँगी, और आपकी समस्या को मैं ही सुनूंगी भी, और हल भी मैं ही करूँगी। ठीक
ठीक है, आप गिलास के वोट पे ग्लास पे वोट दीजिएगा, है ना। हाँ। और आंटी मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना है कि एक बार पढ़े लिखे पर विचार करके देखिए, वरना इलेक्शन तो हर 5 साल में आते हैं, लेकिन इस बार अपन को पढ़े लिखे पर विचार करना है। ये देखिए इस तरह के पोस्टर आपको पूरे गांव में जगह जगह मिल जाएंगे। इस तरह से लोग बस निवेदन करते हुए आपको दिखाई देंगे। ये देखिए बस ये प्रीति जो है वह ध्यान रख जियो, ध्यान रख। ये मेरे मामा जी भी है ना, तो थोड़ी सी मजाक भी चलती है। प्रीति का जो गांव है ना, उसकी ससुराल भी यही है और मायका भी यही है, तो ज्यादातर लोग मामा जी है। प्रीति कंटिन्यू समझाने की कोशिश कर रही है और हम भी उससे बात करेंगे कि आखिर वो सरपंच बनने के बाद क्या प्लानिंग क्या रखती है। तो बने रहिएगा आप हमारे साथ। ये देखिए कि कितनी तल्लीनता से सारे गांव के लोग, गांव में चुनाव नहीं होते, एक त्योहार होता है, और ये देखिए इस त्योहार में सभी लोग शामिल हैं। कितना मजा आ रहा है यहाँ सबको, सबने अपने घरों को सजा लिया है रंग बिरंगे पोस्टर से, जैसे दिवाली आने वाली है। वाह। और पता है बहुत ज़्यादा धूप है, और इतनी धूप में हम लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, लेकिन नहीं करना पड़ता है। जब हम अपने देश की तस्वीर और तकदीर बदलना चाहते हैं तो इतनी मेहनत किसी योग्य व्यक्ति के लिए करना चाहिए। देखिए कितनी प्यारी सी मुनमुनिया है। ये हमें वोट नहीं कर सकती, लेकिन हमें बहुत सारा आशीर्वाद तो दे ही सकती है ना। इधर आइए प्लीज, हमारे लिए आशीर्वाद। ये देखिए बिल्कुल घर को सजा दिया है इन पोस्टरों ने। आइए शर्माइए मत प्लीज, लड़के वाले आए, शर्माइए मत आप। ओ छोटी सी मुनमुनिया कितनी प्यारी लग रही है, बिल्कुल खरगोश के बच्चे की तरह, कितनी स्वीट। ये देखिए गांव की ज़िंदगी का एक और पार्ट। ये यहाँ पर जो है वो आषाढ़ी हो रही है, और जब बारिश आने वाली होती है उससे पहले इस तरह से जो है वो कबेलू को सेट किया जाता है, जिससे कि थोड़े से भी जो है संद है वो मिट जाए और टपका ना पड़े घर में। ये देखिए भाभी कितनी मेहनत के साथ, ये अंग्रेजी कबेलू बोलते हैं इनको, ये लेकर आई है। और ये कच्चे मकानों में ये आम बात है। और हम हैं जामुन के पेड़ के नीचे, और बहुत सारे जामुन लगे हुए हैं। अभी हम यहाँ बैठकर जामुन खाने वाले हैं। इस गांव की हालत तो फिर भी बहुत ज़्यादा ठीक है, लेकिन फिर भी अगर कोई और अच्छा कुछ कर सकता है तो हमें उसे मौका देना चाहिए। अरे यार ये बड़े ये देखो ये हमारी छुटकी जो है वो अब उसको भैंस को ही खिला रही है, भैंस इतना डर रही है उससे। भैंस डर रही छुटकी। कितना भी कोशिश कर ले बेटा, दूध तो वो शाम को ही देने वाली है। ये देखिए सभी लोग एक दूसरे से गले मिल के बस यही कह रहे हैं, ध्यान राखियो ध्यान राखियो। ऐसा ही हो रहा है ना। ये देखो। देखो अपन ने क्या है, जितने भी सरपंच रहे हैं सबको एक बार आपने देखा है, परखा है ना। हमने बहुत सारे जामुन खाए हैं, हमने बहुत सारी इमली खाई है, और नींबू तो मैंने बहुत सारे तोड़कर अपने पर्स पे भी रख लिए हैं। ये देखिए कितना प्यारा सा छोटा सा पपीता है, इसको मैं घर लेकर जाऊंगी। चुनाव प्रचार तो अपनी जगह है, और ये सारी भाभियां जो है वो कबीट लेके आ गई है। नमक का है, नमक। ये ओ कैसी है, प्रचार कर रही है। तो भैया वोट फॉर। अरे आप थोड़ा सा मुझे भी दे दो। ये नहीं आधा ले ले। चलो यार चलो। 10 तरीके से कबीट खा रहा है, और अभी तक हम जो है ना 10 से 20 कबीट निपटा चुके हैं। प्रचार याद रहे ना रहे, लेकिन ये कबीट जरूर हमेशा याद रहेंगे, और इस तरह से खाना एकदम मस्त। ये देखिए याद रहे या नहीं रहे, कबीट तो खाए ना। ये मिठाई आपको कहीं नहीं मिलेगी खाने के लिए। मिठाई तो मिल जा,
देखिए गांव में कितना मस्त एंजॉय किया जाता है लाइफ को। यहाँ पर जो है मस्त बच्चे चल रहे हैं। कौन सा गेम खेल रहे हैं? नहीं गेम नहीं खेल रहे तो दहला पकड़ मुझे बहुत अच्छे से आता है। दहला पकड़ है। दहला पकड़, हाँ दहला पकड़। अच्छा, कोई ना चाहत है ना पैसा, कुछ चीज है नहीं। पैसे से कोई मतलब नहीं। खेले पैसा से ये देखिए यहाँ पे कितना मस्त एंजॉय कर रहे हैं। अरे फ्री सेवा है। अरे शुद्ध हवा नीम के पेड़ की। हाँ, गर्मी का आनंद ले रहे हैं। हाँ। कितना अच्छा मौसम, पत्ता की कितना खूबसूरत सा मौसम है और घर के पीछे ही जो है वो खेत लगे हुए हैं। इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। प्रीति के गांव में मन नहीं कर रहा है जाने का यहाँ से, लेकिन जाना पड़ेगा क्योंकि प्रीति ने जो है वो दाल बाफले तैयार करा लिए, वो सब ठंडे हो रहे हैं तो हमें जल्दी से जल्दी घर पहुँचना है। हम आ चुके हैं मेरी एक और रेस्टोरेंट के घर। रीना नागर ट्रैक्टर गर्ल के नाम से फेमस है ये लड़की। और ये देखिए इतनी बड़ी बड़ी मशीनें इसके घर पे हैं। और एक्चुअली इसके फादर की डेथ होने के बाद इसी ने पूरा घर संभाला, लेकिन ये मशीनें वो खुद ऑपरेट नहीं करती, पंजाब से ड्राइवर बुलवाती है। लेकिन इन मशीनों को जो है वो पूरी तरह से हैंडओवर वही करती है इनके रखरखाव को लेकर। और देखिए इतना बड़ा सेटअप रीना खुद संभालती है। रीना अभी मुझे मिल नहीं पाई है, उसकी छोटी सिस्टर ज़रूर मिल पाई है और वो आइसर ट्रैक्टर चलाती है। और मेरे पास जैसे मैसी के ट्रैक्टर है वैसे उसके पास आइसर के ट्रैक्टर है। ये है रीना की छोटी बहन टीना। रीना कहाँ है? बैरागढ़ गई। अरे यार हम तो रीना को शूट करने आए थे। कब तक आएगी? पता नहीं, शायद शाम को 6 बजे। चलो ठीक है, रुके तो हम मिलेंगे। ओके। और ये इस गांव की सबसे अनोखी चीज़ बावड़ी है। ये प्रीति, ये बावड़ी है 7 कुंट वाली बावड़ी। अच्छा, ये इसके बारे में बताया जाता है कि ये लगभग यहाँ पे 600 साल पुरानी है। अच्छा। हाँ। इसके अंदर मीठा पानी होगा? मीठा अब ये तो हमने कभी पी के नहीं देखा, लेकिन मैं तो जब से हुई हूँ बड़ी तब से मैं देख रही हूँ इसको। वहाँ से उसका रास्ता है और यहाँ से इसको एक बार खाली करके साफ़ करने की भी कोशिश की गई थी। हाँ। लेकिन ये इतनी गहरी है, इसके अंदर पानी की झीरें कि वो साफ़ नहीं हो पाती। पानी इसमें हमेशा बना रहता है। और यहाँ का मंदिर, ये मंदिर आप सामने देखिए, आपको अंदर से भी दिखवा देंगे उसका व्यू। ये इसका सारा व्यू है जो यहाँ से शुरू होती है बावड़ी और आखिरी तक जाती है। बहुत सुंदर सा मंदिर। गांव बिल्कुल मुझे मथुरा की गलियों की तरह लग रहा है। बिल्कुल गलियां, बस ऐसा लग रहा है यहाँ से कान्हा जी भागते हुए आ रहे होंगे, वहाँ से कान्हा जी भागते हुए आ रहे होंगे। गांव का खूबसूरत सा मंदिर। दोस्तों गांव जो है ना वो अब गांव जैसे नहीं रहे। देखिए बहुत ही खूबसूरत से गांव बन गए हैं। हर जगह आपको इस तरह के घर में आपको इस तरह के झूले मिलेंगे। ये देखिए गाड़ियां खड़ी हुई हैं और मेरी फेवरेट गाड़ी स्कॉर्पियो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। और ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो कभी मेरे पापा के पास हुआ करती थी, अभी तो नहीं है। और देखो यहीं पर स्कॉर्पियो है, यहीं पर जो है वो ये भैंसों का रकबा है। और भैंस कितने गुस्से में देख रही है ना मुझे, जैसे मैंने इसकी भैंस चुरा ली हो। और बोनी मशीन है यहाँ पर और कितना बढ़िया रखने की व्यवस्था है यहाँ पर। और ये इस तरह का झूला जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे सब लोग क्या खा रहे हो आप लोग? मूंगफली, वाह। और ये प्रीति हमारी, ये है ना प्रचार कम कर रही है और बस खाने पीने में ज़्यादा लगी है। कभी कबीट, कभी जामुन, और बाहर भी झूला लगा हुआ है। तो सारी प्राकृतिक चीज़ों का आनंद लेना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए। ये देखिए कितने सारे कैंडिडेट आए हुए हैं। ध्यान रखिए, ध्यान रखिए, ध्यान रखिए करके। दीपा दीदी हमारा तो लो जरा।
नहीं अरे वो कहीं समझ जाओ पति उठा हो जाओ भेजा नहीं आ जाओ हमारा कितना जरूरत मसाजी मूंगफली हाथ में रखना है तुम्हारी। तो फाइनली हम इलेक्शन कैंपेन से सारा गांव घूमकर वापस आ चुके हैं और घर देखिए यहाँ पर आकर दाल बाटी की तैयारी चल रही है। और यहाँ पर जो है आंटी ने जो है वो अंगीठी सिलगा दी है। अब मैं दिखाती हूँ भाभी को। ये देखिए भाभी कितनी मस्त यहाँ पर ये भाभी का बच्चा है। ये भाभी का बच्चा है जो बहुत मस्ती कर रहा है, बनाने नहीं दे रहा है। और बस यहाँ पर बन जाएगी तो बस हम आपको खाते हुए वीडियो शूट करेंगे, फिर आपके मुंह में पानी आएगा।